आज हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात करेंगे। तो यूनिफॉर्म की जैसा कि मीनिंग होता है एवरीवेयर सेम एज, हर जगह एक जैसा। सर्कुलर मोशन यानी कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ट्रेवल करेगा सर्कल पे, सर्कल का सरकमफ्रेंस पे। जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है, मूव करता है, और वो भी कैसा, यूनिफॉर्मली, राइट। यूनिफॉर्म मीन्स स्पीड जो होगा उसका उस सर्कल पे यूनिफॉर्म होगा, मीन्स चेंज नहीं होगा, यानी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, राइट। जब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा किसी भी सर्कल पे, किसी भी मूव करते हुए बॉडी का, तो बोलेंगे यूनिफॉर्म, बोलेंगे कि वो किस तरह का मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, राइट। बट यहाँ पे ये देखना है कि जब सर्कुलर पाथ पे कोई भी बॉडी मूव करता है, चलता है, तो उसका डायरेक्शन एवरी टाइम चेंज होता है। हर समय, हर एक पॉइंट पे उसका जो डायरेक्शन है, मीन्स डायरेक्शन जो मूव करने की है, वो कंटिन्यू चेंज हो जाता है, चेंज होता रहता है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि एक रेक्टेंगल है, राइट। इस रेक्टेंगुलर पाथ पे अगर कोई ए पोजीशन से चलना शुरू करता है, मूव करना शुरू किया, तो ए से बी जाएगा, सी जाएगा, फिर डी जाएगा, फिर ए आएगा, राइट। इस तरह से मूव कर, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए, इस तरह के डायरेक्शन में वो चलेगा, राइट। अब देखिए जैसे ही ए से, अब हमें ये पता है कि यूनिफॉर्म स्पीड होनी चाहिए, तो जब यूनिफॉर्म होगा मीन्स उसको चेंज नहीं करना है। तो यहाँ से ए से बी तक जैसे ही पहुँचता है तो एक इसके डायरेक्शन इधर ए टू बी, लेकिन जैसे ही आएगा बी पॉइंट पे, यानी जो कॉर्नर पे पहुँचेगा, तो वहाँ पे टर्निंग लेगा और उसका जो डायरेक्शन है चेंज हो जाएगा, राइट। इसी तरह से डायरेक्शन बी टू सी अलग डायरेक्शन, सी टू डी, सी के पास आने पे फिर टर्निंग लेगा और उसका डायरेक्शन फिर से चेंज हो जाएगा, राइट। मीन्स सर ये हमारा रेक्टेंगुलर है, और इस रेक्टेंगुलर पाथ पर, ये हमारा रेक्टेंगल है, और इस रेक्टेंगुलर पाथ पर ये जब मूव करेगा तो 4 टाइम्स अपना डायरेक्शन को चेंज करेगा, राइट। ठीक है, 1 2 3, यहाँ 4 टाइम्स चेंज करेगा। इसी तरह से अगर हम नंबर ऑफ साइड्स, तो इसमें 4 था, अगर नंबर ऑफ साइड्स को ज़्यादा बढ़ा इंक्रीज कर देते हैं, इसमें 6 हमारा साइड है, और इसमें टर्निंग यानी उसका डायरेक्शन कितने टाइम्स चेंज होगा, 6 टाइम्स। जितने साइड होंगे उतना टाइम्स उसका चेंज होगा, इज इट ओके। अब यहाँ पर आते हैं, इसमें बहुत सारा साइड है, सपोज करते हैं कि 8 साइड है, तो 8 बार डायरेक्शन चेंज करेगा, 9 होगा तो 9 बार डायरेक्शन चेंज करेगा। जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ साइड्स जितने हम क्या करते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये इसका जो डायरेक्शन जो चेंज हो रहा है हर जगह, ठीक है। तो हर जगह स्पीड हमारा हर एक कॉर्नर पे इस स्पीड तो हमारा कंटिन्यू जो था वही रहेगा, लेकिन अब ये डायरेक्शन चेंज हो रहा है। नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाने पे हमारा क्या हो रहा है कि कंटिन्यू नंबर ऑफ जो डायरेक्शन टर्निंग है, जो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, वो हर जगह मीन्स हर एक कॉर्नर पे भी डायरेक्शन चेंज बढ़ता जा रहा है। जैसे 4 टर्निंग था तो 4 टाइम्स अपना डायरेक्शन चेंज किया, इसमें 6 टाइम। अगर 8 कॉर्नर है तो 8 टाइम्स अपना डायरेक्शन को चेंज करेगा। बट जैसे जैसे हम नंबर ऑफ साइड्स को इंक्रीज करेंगे, तो देख रहे हैं कि एक तरफ से ये छोटा होता जाएगा, ठीक है। अगर एक क्या बोलते हैं कि एक हमारा फिक्स स्पेस रहेगा, ठीक है, मीन्स सपोज करिए कि ये हमारा फिक्स स्पेस है, इसी में हम रेक्टेंगल बनाए, हेक्सागोनल बनाए, ऑक्टागोनल बनाए, इस तरह से अगर बनाते जाएंगे, तो जैसे जैसे हम नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज करेंगे, ये साइड हमारा जो है छोटा होता जाएगा, स्मॉलर होता जाएगा, ठीक है। और एक इनफाइनाइटली अगर हम इस नंबर ऑफ साइड्स को इंक्रीज कर दें, तो एक टाइम ऐसा आएगा
जहाँ पर सिर्फ सर्कल नजर आएगा, सर्कल जैसा दिखने लगेगा। ठीक है, तो जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स को हम इंक्रीज कर देंगे, उस टाइम में ये जो साइड है वो पॉइंट पे टेंस करेगा, पॉइंट को अप्रोच करेगा। इसका मीनिंग ये होगा कि हर एक पॉइंट पे, एवरी पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज होगा। दैट मीन्स सर्कल में अगर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, जब कोई बॉडी सर्कल पे ट्रेवल करता है, मूव करता है, तो उसमें हमेशा मीन्स कॉन्टिन्यू हर एक पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज होगा, कंटिन्यू चेंज होगा। बट उसका स्पीड जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अब इससे रिलेटेड एक चीज हम बताते हैं कि जैसा कि देख रहे हैं कि सर्कुलर पाथ पे अगर कोई बॉडी ट्रैवल करता है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अगर सपोज करिए कि इसका रेडियस r है, तो सरकमफेरेंस इसका कितना होगा, तो सरकमफेरेंस होता है 2 पाई r। रेडियस अगर r है तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 2 पाई r। अगर ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम अगर t लेता है, स्मॉल t, तो उस t से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी आ जाएगा, या कांस्टेंट जो स्पीड बोल रहे थे वो हमारा आ जाएगा। इज इट क्लियर। अगर इस सर्कल का रेडियस r है तो डिस्टेंस कवर करने कितना करेगा टोटल, एक बार वन रिवॉल्यूशन में 2 पाई r। अगर t टाइम लेगा वन रिवॉल्यूशन में, तो उस टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा यूनिफॉर्म जो वेलोसिटी था वो। तो इस तरह का हम लोगों ने सर्कुलर पाथ पे मोशन देखा। ठीक है, एक एक्टिविटी है और एक एक्टिविटी के थ्रू हम समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इसमें एक एक्टिविटी है कि आप एक रोप लें, उसमें आप थोड़ा एक बॉडी को टाई अप कर लें, बांध लें, और उसको ऐसे ऐसे राउंड राउंड घुमाना शुरू करें। राइट, आप हर एक पोजीशन पे आप ट्राई करिए कि एक बार जैसे ऐसे ऐसे राउंड घुमा रहे हैं, ठीक है, ऐसे राउंड घुमा रहे हैं, तो एक बार ट्राई करिए कि यहाँ पे रिलीज कर दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, रिलीज कर दीजिए, ऐसे ऐसे जो घुमा रहे हैं, यहाँ आने के बाद एक बार छोड़ दीजिए। जब अगर इसका स्पीड डायरेक्शन इधर है तो यहाँ जो जो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, जो बॉडी रहेगा, यहाँ पे जैसे ही रिलीज करेंगे वो इधर चला जाएगा। अगर यहाँ पे छोड़ेंगे तो इधर चला जाएगा, यहाँ पे छोड़ेंगे तो इधर चला जाएगा, यहाँ पे छोड़ेंगे तो इधर चला जाएगा। ठीक है, जब भी बॉडी मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, अगर मीन्स किस जिससे हम पकड़े हुए हैं रॉप को, और जैसे ही उसको हम रिलीज कर देंगे ऐसे घुमा करके, तो जिस पोजीशन पे रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे, उस कंडीशन में वो ये मूव कर जाएगा इधर। अगर यहाँ पे रिलीज करते हैं तो इसका डायरेक्शन इधर आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम हर एक पोजीशन पे अगर रिलीज करते जाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा। तो हर जगह जो छोड़ेंगे, इस तरह से सर्कल का ये टेंजेंट है। ठीक है, वो सर्कल का क्या है, टेंजेंट है, और यही टेंजेंट इंडिकेट करेगा कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे और उस पर्टिकुलर टाइम पे उस ऑब्जेक्ट का, उस बॉडी का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो यही उसका डायरेक्शन होगा उस पॉइंट पे। ठीक है, तो हर जगह जैसे ही छोड़ेंगे तो हमें ये शो करेगा कि उसका डायरेक्शन उस डायरेक्शन में है, उसी उधर ही है। ठीक है, यानी इससे ये मालूम होगा कि हर एक एवरी पॉइंट पे आप छोड़ते जाएंगे तो आपको इधर से ऐसे बनते जाएगा ऐसे। ठीक है, यानी कॉन्टिन्यू चेंज हो रहा है डायरेक्शन जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मोशन में है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इट्स ओके।